नमस्कार दोस्तों, बेसिक आप स्टॉक मार्केट की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के अलावा स्टॉक मार्केट की सारी बारीकियों को भी सीखेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक स्टॉक मार्केट की कुछ पॉइंट्स को क्लियर और कर लेते हैं। आज के पॉइंट्स में हम जानेंगे कि कॉर्पोरेट एक्शन, 5 कॉर्पोरेट एक्शन विच इम्पैक्ट ऑन शेयर प्राइस, 5 कॉर्पोरेट एक्शन जिनके शेयर मार्केट पे असर पड़ते हैं। पहला है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होते हैं? डिविडेंड मीन्स लाभांश। लाभांश, लाभ का अंश। जब किसी कंपनी को लाभ होती है तो वो अपने लाभ का एक अंश अपने शेयर धारकों को देना चाहती है। किसी भी कंपनी, मतलब सारी कंपनी ने, कुछ कंपनियां अपने लाभ का एक अंश अपने शेयर धारकों को देना चाहती हैं और कुछ कंपनियां होती हैं जो कि अपने लाभ का अंश अपने ही कंपनी की ग्रोथ में लगाती हैं। अब जो कंपनियां अपने लाभ का एक अंश अपने शेयर धारकों को देती हैं, तो वो कब देती हैं, क्या रेशियो होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। कोई भी कंपनी अपने शेयर धारकों को लाभ देने के लिए एक रिकॉर्ड डेट की घोषणा करती है कि हम अपने इस रिकॉर्ड डेट में अपने शेयर का डिविडेंड्स अपने शेयर धारकों को देंगे। यानी उस अवधि के बीच में, उस रिकॉर्ड डेट के बीच में कंपनी के शेयर धारक की लिस्ट शेयर होल्डर्स में होनी चाहिए। यानी अगर कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट की घोषणा 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख या 5 तारीख तक की है, तो शेयर होल्डर्स के पास इस अवधि के बीच में शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए। तभी जाकर के कंपनी उस शेयर का लाभांश अपने शेयर धारकों को देती है। जैसे अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर धारकों को 5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की है, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने शेयर्स के 5 रुपये अपने क्लाइंट्स को, अपने शेयर धारकों को देगी। एग्जाम्पल में के तौर पे हम यह समझ लें कि अगर क्लाइंट के पास उस कंपनी के 100 शेयर हैं और कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर की डिविडेंड्स को अनाउंस किया है, तो क्लाइंट्स को या शेयर होल्डर्स को 100 × 5, 100 × 5, 500 रुपीज़ डिविडेंड उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये है डिविडेंड। दूसरा कॉर्पोरेट एक्शन है हमारा बोनस। बोनस इशू क्या होते हैं? कोई भी कंपनी जब बोनस इशू करती है तो बोनस का मतलब यह हो गया कि वह अपने शेयर धारकों को अपने शेयर के हिस्से के अलावा कुछ अतिरिक्त शेयर एज ए बोनस देना चाहती है, इसीलिए वो बोनस इशू की घोषणा करती है। जैसे अगर किसी शेयर धारक के पास 1 शेयर है, तो क्लाइंट ने, यदि किसी शेयर होल्डर के पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं और उस कंपनी ने अपने 1 पर 1 शेयर्स की बोनस देने की घोषणा की है, तो उनके शेयर्स की संख्या 100 से 200 हो जाती है और कंपनी के रेट, स्टॉक जो कि मार्केट में चल रहे हैं, उसके रेट उसी रेशियो में कम हो जाते हैं। यानी अगर उसके पास शेयर्स की क्वांटिटी 100 है और जिसका मार्केट रेट भी 100 है, तो 1:1 देने पे क्वांटिटी डबल हो गई, 200 हो गया, परंतु रेट भी उसी रेशियो से कम हो जाता है। यानी अगर उसका मार्केट रेट 100 है तो वो 50 रुपीज़ पे आ जाता है। यानी ओवरऑल वैल्यू, मार्केट टोटल शेयर्स की वैल्यू वही होती है। जैसे कि पहले हमारे पास 100 शेयर थे, 100 × 100 10,000 वैल्यू होती है। अभी 1 पर 1 बोनस देने पे वैल्यू, क्वांटिटी डबल हो जाती है, 200 हो जाता है, मगर रेट 50 होने की वजह से ओवर वैल्यू 10,000 ही रहती है। उसके बाद आता है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट भी बोनस की तरह ही होता है। जैसे जिस मात्रा में कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है, उसी मात्रा में अपने रेट्स को भी स्प्लिट करती है। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था कि 100 शेयर अगर क्लाइंट के पास हैं और उसका भाव 100 रुपये चल रहा है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा स्प्लिट पे, हम ये देखते हैं। अगर कंपनी ने 1 पर 1 स्प्लिट किया है, तो शेयर की संख्या उसके पास 200 हो जाती है, रेट उसी हिसाब से कम हो जाता है। जैसे कि बोनस में कम हो रहा था कि 100 की जगह 50 हो जाता था, इसमें भी 50 हो जाता है और वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वैल्यू 10,000 थी, इसकी भी वैल्यू 10,000 है, स्प्लिट होने के पहले भी, स्प्लिट होने के बाद।
अब प्रश्न आता है कि दोनों में फ़र्क क्या है। बोनस की भी वैल्यू वही है, स्प्लिट की वैल्यू ये भी वही आ रही है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में फ़र्क यह होता है कि जब स्टॉक स्प्लिट होते हैं तो स्प्लिट होने के साथ साथ उस कंपनी के फेस वैल्यू भी साथ में उसी रेशियो में स्प्लिट होता है। जैसे जैसे अगर इस स्प्लिट होने वाले स्टॉक की फेस वैल्यू 10 है और वो 1/1 की रेशियो से स्प्लिट होती है, तो उसका फेस वैल्यू भी उसी रेशियो से स्प्लिट हो जाता है, यानी 10 का वो 5 हो जाता है। यही डिफरेंस है बोनस और स्प्लिट में। इसके बाद आता है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू वह होता है कि जब कंपनी को मार्केट से पैसा कलेक्ट करना होता है, लिस्टेड कंपनी को जब पैसा कलेक्ट करना, लिस्टेड कंपनी मैंने इसलिए कहा कि लिस्टेड होने के पहले अगर कंपनी को अपने मार्केट से पैसा कलेक्ट होना होता है तो वो आईपीओ के थ्रू पैसा कलेक्ट करते हैं। लेकिन लिस्टिंग होने के बाद जब वो NSE एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाते हैं तो लिस्टिंग होने के बाद वह मार्केट से पैसा दोबारा आईपीओ ला नहीं सकते, तो दोबारा मार्केट से पैसा कलेक्ट करने के लिए उन्हें राइट इशू का सहारा लेना पड़ता है। यानी वह राइट इशू के माध्यम से ही शेयर्स मार्केट से पैसे को कलेक्ट कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि अगर उनका मार्केट में उनके शेयर की प्राइस 100 रुपये चल रही है तो वो अपने मार्केट प्राइस से कुछ कम रेट को निर्धारित करके एक ऑफ़र करते हैं कि आप हमें इस रेट पर शेयर्स के लिए पैसे लगाएं, कुछ शेयर्स मैं आपको मार्केट रेट से कम रेट में दूंगा। तो मार्केट रेट से कम रेट में शेयर लेने के लिए लोग कंपनी को पैसे देते हैं और मार्केट से कम रेट में वो शेयर लेते हैं। इस माध्यम से कंपनी पैसे को कलेक्ट करती है। और आखिरी है हमारा है बाई बैक ऑफ शेयर्स। शेयर्स का बाई बैक करना। कंपनी अपने शेयर्स को बाई बैक भी करती है। बाई बैक मीन्स अपने शेयर को वापस खरीद रही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कंपनी का कोई भी शेयर अगर 100 रुपये मार्केट में चल रहा है और मेरे पास है, कंपनी ने बाई बैक ऑफ़र निकाला है, तो जब तक उस ऑफ़र में कुछ बढ़ के रेट नहीं होगा तो हम अपने शेयर्स को उन्हें नहीं देने वाले हैं। इसलिए कंपनी अपने शेयर्स को वापस लेने के लिए, पास शेयर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए ऑफ़र देती है कि आप हमें मार्केट रेट से ज़्यादा मैं आपको प्राइस दे रहा हूँ और आप अपने शेयर्स मुझे दें। तो मार्केट रेट में प्राइस लेने के, मार्केट रेट के ऊपर के प्राइस पे शेयर्स को बेचने के लिए, मार्केट रेट से ऊपर के भाव पे स्टॉक को बेचने के लिए लोग अपने शेयर्स को देकर के पैसे कलेक्ट करते हैं। तो इसे हम बाई बैक ऑफर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की इस वीडियो में जाना है 5 कॉर्पोरेट टैक्स है, डिविडेंड्स क्या होते हैं, बोनस क्या होता है, राइट इशू क्या होता है और स्प्लिट क्या होता है, बाई बैक ऑफर क्या होते हैं। हम इसी तरह से स्टॉक मार्केट की वीडियो, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट वीडियो में हम आगे आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। उसके बाद यह वीडियो समाप्त होने के बाद हम टेक्निकल की क्लास में भी आएंगे, टेक्निकल को भी हम जानेंगे। तब तक आपको इस वीडियो में अभी तक मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब न किए हो तो कर लें और शेयर जरूर कर लें। धन्यवाद।